नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैथल के वकीलों का, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कैथल के चुनावों का जो रिजल्ट घोषित हुआ था 15 दिसंबर 2023 को, जिसमें हारे हुए बताए गए थे प्रधान पद के उम्मीदवार एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो ये बातें ही चल रही थी मीडिया में कि इन चुनावों में कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब वो पहुंच गए हैं बार काउंसिल चंडीगढ़ में, और जहां पर उन्होंने फाइल की है रिट पिटीशन, जो आप मेरे सामने इस समय मेज पर रखी हुई है, देख सकते हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ पॉइंट्स इन्होंने वहां पर उठाए हैं जिन पर बड़ा फैसला आ सकता है। और ऐसे में जब नवनिर्वाचित प्रधान शपथ भी ले चुके हैं, अपना कार्यभार भी संभाल चुके हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चांसेस हैं, आइए जान लेते हैं। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार जी सर, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये पिटीशन आपने कहां फाइल की है और इसके अंदर आपने क्या ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं चुनावों को लेकर। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में उनके पास जुरिडिक्शन है इलेक्शन पिटीशन सुनने की। हमने वहाँ पे इलेक्शन पिटीशन फाइल की है, जो कि ऑनरेबल बार काउंसिल ने नोटिस इशू किया है 5 तारीख के लिए। एक ट्रिब्यूनल फॉर्म होता है, ट्रिब्यूनल ने 5 तारीख के लिए नोटिस इशू किया है रेस्पोंडेंट्स को, जो हम समझ पा रहे हैं 5 तारीख को इसकी सुनवाई, वो पहली सुनवाई होगी, जिसमें कि जो पक्ष हैं, आपने किस किस को इसमें पक्ष बनाया सर? हमने इसमें जितने भी नई एग्जीक्यूटिव है, पुरानी एग्जीक्यूटिव है, जो आरओज हैं, ऑफिसर जी, और साथ में जो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल जो है, हमारी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा है, उससे 2 ऑब्जर्वर आए थे, उनको पार्टी बनाया है जी। तो इसमें मेन तहसीलदार जो है जी, जो पता नहीं किसके बुलावे पे आए थे, किस अधिकार से आए थे, उनको भी पार्टी बनाई है हमने। अच्छा, आप तहसीलदार आए थे, आपको नहीं पता किसके बुलावे से आए? नहीं, हमें नहीं पता, आज तक कभी आए नहीं हमारे इलेक्शन में कोई तहसीलदार या कोई ऐसा ऑफिसर, कभी कोई इंटरफेयर रहता ही नहीं। तो उनको भी आपने पार्टी बनाया। इसमें मेन ऑब्जेक्शंस आपको किस किस मुद्दे पर ऑब्जेक्शन है कि ये चुनाव इस तरीके से गलत हुए, ये रिजल्ट इस तरीके से गलत हुए, या प्रोसेस ये गलत था, ये कैसे? श्रीमान जी, ये सारे जो जस्टिस और इक्विटी के जितने भी सेटल रूल हैं नेशनल जस्टिस के, सारे बाईपास किए गए हैं। इलेक्शन प्रोसेस कुछ भी हो, इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस एक ही रहता है। एक विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम हैं, और बार जो है हमारा चुनाव बार का, वो बिल्कुल इसका राजनीति से किसी तरह से कोई मतलब नहीं होता, ना कोई राजनीति होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिंपल सा प्रोसेस है, तो वेल सेटल्ड प्रोसेस है कि इस डेट को इलेक्शन होगा, इस डेट को शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस तरह से इलेक्शन प्रोसेस होगा। रिकाउंटिंग का कोई हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है, और इलेक्शन प्रोसेस में बिना किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन के रिकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। इस केस में क्या हुआ, जैसे आपने अभी कहा कि हारा हुआ दिखाया गया, वास्तव में अगर हार होती तो पिछली बार मैं हार गया था, चुपचाप घर चला गया थे भाई। हार स्वीकार करना, जीत स्वीकार करने से बड़ी चीज़ है, लेकिन किसी जीत छीन लेना वो सबसे बुरी बात है। लेकिन ये पूरा चुनाव तो सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हुआ होगा ना, तो वो कैमरा फुटेज, कैमरे की फुटेज मैंने मांगी है। अच्छा, वो देने से मना कर दिया, वो कह रहे डिलीट हो गई हमसे, जबकि 15 तारीख का इलेक्शन था, 14 तारीख को कैमरे ठीक करवाए हैं। तो ये कहीं मैंडेटरी था कि ये पूरा कैमरे की नजर में? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंडेटरी था। बार काउंसिल ने कहा भी है कि आप सारा कैमरे प्रोसीडिंग में करवाओगे। और दूसरी बात, बार काउंसिल ने एक मैंडेट और दिया था कि आप इलेक्शन होते ही जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके वोट्स हैं, बैलेट जो बचे हुए हैं, जो रजिस्टर हैं, व्हाट्सएवर इट इज़, आप उनको पेटी सील बंद करके तुरंत सील लगाओगे और 60 दिन के लिए रखोगे। बट इन्होंने क्या किया, वो सील लगाई नहीं, और अगले दिन मेरी एप्लीकेशन से 16 तारीख को इन्होंने सील लगाई है। आप ये कह रहे हैं कि पहली काउंटिंग में मैं जीत गया, उसके बाद रीकाउंटिंग हुई, आप तो वहां पर थे ही नहीं, आपको कैसे पता कि आपको 540 वोट मिले, सामने वाले को 536 वोट मिले, 38 वोट मिले, 8 वोटों से आप जीत रहे थे, 1104 वोट जो उन्होंने गिनी, 20 इनवैलिड हुई, 1084 टोटल गिनी उन्होंने, तो आपको कैसे पता? आप तो वहां थे ही नहीं। आरओ टीम से एक एआरओ बाहर निकलते हैं, और बाहर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि 8 वोट से जितेंद्र शर्मा प्रेसिडेंट पद का चुनाव जीत गए हैं, और वो चले जाते हैं। तो वो आरओ क्या गवाही देंगे इसमें कि भी मैंने ऐसा किया था? हमने पार्टी बनाया है, फैक्ट मेंशन किया है हमने, वो उनकी कंसाइंस है कि गवाही देते हैं कि नहीं। क्योंकि वकीलों का, वकालत का जो सारा मामला है वो सबूतों और गवाहों पर चलता है, तो कोई और वकील भी आगे आ सकते हैं क्या गवाही देने के लिए कि हाँ जी हमने देखा था, इसने ये कहा था आकर कि जीत गए हैं? ये काफ़ी चीज़ें हैं, देखते हैं। अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है, केस का प्रोसेस शुरू हुआ है। इलेक्शन पिटीशन में क्या क्या होता है, आल्दो इट्स ए समरी प्रोसीजर, इट इज़ नॉट सो मच रिक्वायर्ड। ये तो ट्रिब्यूनल है, प्राइमा फेसी है, वो भी वकील बैठे हैं, हाई कोर्ट के वकील होते हैं, वो देखेंगे
कि अभी मेरा रिलीफ क्या है मेन तो। हाँ, मैं इसमें एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने इसमें कहा कि मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे थे, क्या ऐसा प्रोटोकॉल था कि मोबाइल फ़ोन अंदर काउंटिंग के दौरान यूज़ हो सकते हैं उसे, या बाहर उसको इलेक्शन के नो सच प्रोटोकॉल। तो ये प्रूव कर सकते हैं? आपने CDR वगैरह के लिए मांगा है कुछ? CDR, it is the prerogative of Bar Council to seek the records in this regard. If they will be seeking it from the authorities, authority have to provide them. मतलब आप Actually, it's a misconduct on the part of RO team. वेदर इट्स ओनली a मिसकंडक्ट या इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी भी है? Misconduct in itself is a illegality. If misconduct is somehow increasing the illegalities, it is the offense or जी। omission as well. तो जैसे आपने कहा कि पहले ही रिजल्ट पता लग रहा था, बाहर हो रहा था, आपको कब पता लगा कि कितनी काउंटिंग्स हुई हैं और कितनी वोटों के इनवैलिड घोषित किया गया है, और वो इनवैलिड को वैलिड क्यों माना जाना चाहिए? क्या था, जब उन्होंने घोषणा करके चले गए थे एक RO, तो हम भी यहाँ से उधर चले गए। तो अंदर से 10-15 मिनट के बाद जब हमारे साथ समर्थक जो हैं खुश थे, पहली बात तो बड़ा अजीब सा वाक़या पहली बार हुआ हमारे यहाँ कि मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। रीज़न वेल नोन टू द पर्सन हु हैज़ डन इट, और आप मीडिया साथी थे वहाँ पे, उनको बाहर निकाल दिया गया, और पता नहीं किस मंशा से निकाला। दूसरी बात, वहाँ पर जो लाइव गिनती चल रही थी, वीडियो लाइव चल रही थी प्रेसिडेंट रूम में, वो किस मंशा से चल रही थी और किस मंशा से बंद की गई, दोनों चीज़ें डाउटफुल हैं। तीसरी चीज़, हमारे मांगने में वीडियो हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई, उसकी रिकॉर्डिंग, वो भी डाउटफुल है। और जो आपका सवाल था कि आपको कैसे पता चला, तो मेरे पास फ़ोन आता है बार के क्लर्क का। अच्छा, बार का क्लर्क मुझे फ़ोन करके कहता है, वीरमान नाम है उसका, कि आपको रिकॉर्डिंग है आपके पास? बाबूजी आना पड़ेगा आपको। नहीं, ही विल बी एग्री विद दैट। ओके। वो साझा है, सारी बार का साझा है, क्लर्क वो क्यों झूठ बोलेगा। वो कहते हैं जी आपको आना पड़ेगा, बुला रहे हैं एक बार। और साहब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पूर्व प्रधान मौजूद थे। तो मैंने पूछा ही क्या दिक्कत आ गई, तो वहाँ मुझे मेरे एजेंट ने बताया, और भी एजेंट मौजूद थे वहाँ पे। एक हमारे साथी अशोक सैनी मौजूद थे वहाँ, एडवोकेट, वो किसी और के काउंटिंग एजेंट थे। वहाँ पे विनोद जांगड़ा जी मौजूद थे, एडवोकेट, वो किसी और कंटेस्टेंट के काउंटिंग एजेंट थे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जी 5-6 बार काउंटिंग हो चुकी है बार बार, और कोई बात बढ़ नहीं रही। मैं बोला क्या है ये, कारण क्या है? तो RO वहाँ जा कहते हैं जी मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं फैसला नहीं कर पा रहा इस चीज़ का। मैं सर किस चीज़ का फैसला नहीं कर पा रहे आप? वो बोले जी ये ना थोड़ा थोड़ा वोट्स के ऊपर हल्की सही लगी हुई है ऊपर, और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मैं सर कोई बात नहीं, कौन कौन से हैं? तो मतलब मैं देखा उन्होंने हर बार गट्ठी में से ना कह तो रहे थे कि 20, 30, 40 है, देखो 60-70 ढेर लगा दिया। मैं जी ये है क्या, ये तो बार बार आप एक ही गट्ठी से उसी वोट को निकाल रहे हो फिर डाल देते हो। तो मैंने एक प्रपोजल दिया, मेरी प्रपोजल था, मैंने कहा जी हम इसको साइन, पहले तो इसको मार्क करते हैं। आपने साइन किया रिजल्ट पे? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो मैंने वहाँ फोर्स कह दो या मैंने रिक्वेस्ट कह दो कि सर ऐसे काम नहीं चलेगा, हम ऐसा करते हैं। मैं और दूसरा कैंडिडेट वही था। मैंने कहा कि आप भी साइन करो, मैं भी साइन करता हूँ, हम इनको अलग निकाल लेते हैं जो डिस्प्यूटेड है। RO साहब डिसाइड कर देंगे, देख लेंगे हम। तो वो निकालते हुए वो टोटल 40-42 के करीब संख्या होगी उनकी, इनवैलिड समेत। इनवैलिड अलग थे, 14-15 वोट इनवैलिड थे अलग से, जो फटे हुए थे, जिन पे अंगूठे लगे हुए थे। ये बताइए सर, मैं जो ये समझना चाह रहा हूँ कि एक बार काउंटिंग हो चुकी थी जब आपको बुलाया, और आपको ये बताया गया था कि भाई हमने काउंटिंग कर ली, आप हार गए हो जी इस रिजल्ट में, आप इससे सहमत हो क्या, हमें रिकाउंटिंग करनी है, आपके सामने ये बात हुई? मुझे हारने का नहीं बताया गया जी। मुझे रिकाउंटिंग के लिए जब बात हुई, मैं अंदर गया तो मुझे पता चला कि 5-6 बार रिकाउंटिंग करवा चुके हैं। सेम ऑब्जेक्शन मैंने रेज किया कि भाई रिकाउंटिंग किस लिए, और अगर आप डिस्प्यूटेड वोट निकाल रहे हो, काउंटिंग हमेशा होती है सही वोटों की, ये वोट आपने पहले ही निकालने थे। अगर ऐसा कुछ ये तो फिर तो ये तो मैं आपकी बात तो endless process जो है। समझाने के लिए कह दूं कि आप ये कह रहे हैं कि जब आपने एक बार स्क्रूटिनाइज कर लिया कि ये वोट्स वैलिड हैं, ये इनवैलिड हैं, तो आप वैलिड वोटों की ही काउंटिंग कर रहे Exactly, हो। sir, दूसरी बार जब आप काउंटिंग करेंगे रिकाउंटिंग, तो आप उसमें से दोबारा स्क्रूटिनी नहीं कर सकते कि कौन सी वैलिड है कौन सी इनवैलिड है। आप उसकी रिकाउंटिंग ही कर सकते हैं, भाई इसकी कहीं ज्यादा तो नहीं आ गई, इसकी कहीं कम तो नहीं आ गई। बिल्कुल। उसके बाद किसी को बाहर करना, एक बार आपने सिलेक्शन प्रोसेस में किसी को बिठा लिया, उसका पेपर ले लिया, और उसके बाद फिर आप उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई इसको बिठाना था कि नहीं बिठाना था, जब आपने बिठा ही लिया। बिल्कुल जी। तो अब मुझे बताइए आपने इसमें से रिलीफ क्या क्या सॉर्ट किए हैं, और कैसे इन्होंने कहा कि वो वोट्स इनवैलिड हैं? कोई रीजंस दिया आपने? उन्होंने इनवैलिड नहीं क्या किया, कैंसिल किया। कैंसिल वर्ड इन्होंने धोखे से लिख दिया उसके ऊपर। उसका मेरा ऑब्जेक्शन था कि कैंसिल वोट कैन नॉट बी कैंसल्ड,
और ये तो उनको भी करना चाहिए, दूसरे कैंडिडेट को करना चाहिए था, बट वो बोले नहीं, क्योंकि उन्होंने आपस में मिली भगत से उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ये आपके एलिगेशन है? हाँ। ये मेरे एलिगेशन है। और वो वोट वैलिड तो वैलिड रहेंगे, इनवैलिड के नंबर ऑफ जजमेंट इज देयर। मैं दिखाऊँ, मेरे पास 40 के करीब जजमेंट है, उसके अंदर एक ही चीज़ आती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड कि इंटेंशन ऑफ द वोटर इज टू बी सीन, कि उसने वोट किसको दिया है। ऊपर अगर पूरा नीला भी हो जाए और नीचे मोहर हो, ऊपर मोहर ना हो दूसरे कैंडिडेट के, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहर तो उसने जिस पे लगाई है वो वैलिड? मोहर तो हाँ, उसने मोहर कहाँ लगाई है ये मायने रखता है। ये पूछना चाहता हूँ, कैंसल वर्ड क्या आज से पहले किसी भी इलेक्शन में बार एसोसिएशन के यूज हुआ है कि पहली बार इसी इलेक्शन में यूज हुआ है कि कैंसिल हुआ है वोट? वोट के पीछे कैंसल लिखना पहली बार देखा है मैंने। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि वोट के पीछे कैंसिल। आप कितनी बार इलेक्शन लड़े हैं, कितनी इलेक्शन देखे हैं? मैं ये मेरा तीसरा इलेक्शन लड़े हैं जो आप। हाँ। और जिसमें आप वोट दिए हैं वो कितने इलेक्शन? मैं एक इलेक्शन जीत चुका हूँ सन 2010 में, मैं सेक्रेटरी रहा हूँ इस बार का। उसके बाद लास्ट ईयर मेरा सेकंड इलेक्शन था। इलेक्शन में पार्टिसिपेट कितनी बार किया एज ए वोटर भी? एज ए वोटर तो मैं लगातार 2007-8 से, मतलब 15-16 साल से आप इसमें इलेक्शन प्रोसेस में, कभी तो 15-16 साल में कभी आपने कैंसल वर्ड नहीं देखा? बिल्कुल इलेक्शन में। और दूसरा सबसे मेजर चीज़, आप अगर देखोगे इनका रिजल्ट इन्होंने जारी किया है, 2 बार जारी किया है। एक बार रिजल्ट शीट जारी किया 15 तारीख को, जिसके ऊपर 1 आरओ के और 2 एआरओ की साइन है, और एक जारी किया है 16 तारीख को, जिसके ऊपर टोटल 6 बंदों के साइन है। आप देखिए कितनी डिस्प्यूटेड चीज़ है, अपने आप में डाउटफुल चीज़ है कि जब आपने 15 को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, इसका प्रूफ तो है? 16, हाँ आपके साथ लगी हुई है, मैंने साथ लगाया है। अच्छा चलिए, 6 बंदों के साइन है। मैं लेट मी कंप्लीट दिस। इसके अंदर एक चीज़ गौर करने लायक है कि कहीं भी मार्जिन इन्होंने विनिंग मार्जिन नहीं दिखाया हुआ, बाकी कैंडिडेट को दिखाया हुआ है। अच्छा, सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट का विनिंग मार्जिन नहीं है? देखिए आप ये काइंडली अपने दर्शकों को दिखाइए कि कहीं भी विनिंग मार्जिन इन्होंने प्रेसिडेंट पोस्ट का नहीं दिखाया। अभी कितने वोट से जीता? इट वाज इंटेंशनली केप्ट ब्लैंक। तो फिर ये अपने आप में रिजल्ट शीट क्या इलीगल हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, कि भाई ये खाना इसमें खाली क्यों? हाँ बिल्कुल सर, केवल 3 बंदों के साइन है इसमें एक रात पहले, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा हम इसे इश्यू कर रहे हैं? आपने साइन किए हैं इस रिजल्ट शीट पे? आई हैव नेवर साइन। तो क्या ऐसा रूल है कि अगर आपके साइन ना हो तो? हाँ, मैंने मना किया है। वो बोले हमें जरूरत नहीं है किसी कैंडिडेट की साइन की, हम अपने आप कर देंगे। मतलब इट इज टोटली आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लर्नड आरओ। वकील पेशे को, वकालत पेशे को ये माना जाता है कि ये लोग कानून की रक्षा करते हैं, ये कानून का साथ देते हैं, सबसे ज़्यादा इनकी इज्जत होती है। ऐसा क्यों कि इनके ही इलेक्शंस में इतनी गैर कानूनी चीज़ें आपने निकाल कर प्रस्तुत कर दी हैं, एलिज्ड जो आपने आरोप लगाए हैं, ऐसा क्यों वकालत में, वकीलों के इलेक्शन में ऐसा क्यों? ये लड़ाई है न्याय की, और इसके ऊपर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हमारा फर्ज है लड़ाई लड़ना, न्याय की लड़ाई लड़ना, हम लड़ रहे हैं। ऐसा हुआ है तो जो दागी व्यक्ति हैं, जो दागी पोस्ट हैं, उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। आपने क्या, न्याय प्रणाली का हिस्सा है, न्याय तो जीवित, सब कुछ मर जाएगा, विश्व में न्याय रहेगा, जस्टिस विल प्रिवेल। उनको जीता हुआ भी घोषित कर दिया गया, उन्होंने शपथ भी ले ली, अब कुछ हो सकता है क्या? चार्ज भी मिल गया, अब कुछ हो सकता है? ये सब इन्होंने हड़बाट में किया है। हमारे यहाँ इस्टेब्लिश एक कस्टम है कि हम 3 तारीख को छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के और जुडिशरी को बुला के, और सारे वकीलों में फुल हाउस होता है उस दिन, जनरल मीटिंग की तरह, जनरल हाउस मीटिंग की तरह होता है। तो सभी लोग आते हैं, लंच होता है बड़ा शानदार। इन्होंने हड़बड़ाहट में चुपचाप शपथ ले ली, क्योंकि पुराने वाले प्रधान मिले हुए थे इनके साथ। नहीं चलो, वो तो आपका एलिगेशन है, अब कुछ हो भी सकता है क्या? कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सर, ये न्याय की लड़ाई है। जब तक बड़े अच्छे परिणाम आएंगे इसके। क्या हमारी तो हमने रिलीफ यही मांगा है कि जो आपने कैंसल्ड वोट दिखाए हैं, इन वोट को कैंसल वोट ना मान के इनकी रिकाउंट में इनको शामिल किया जाए। अब ऑन रिकॉर्ड कोई रिकाउंटिंग की नहीं, मीडिया के साथियों को पता है। ये तो देखिए कि ये छुपा हुआ नहीं है पूरे कैथल शहर में कि काउंटिंग कितनी बार हुई है, अखबारों में भी आया है ये। तो ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं किया उन्होंने ये। मैं ऑन रिकॉर्ड चाहता हूँ कि दोबारा रिकाउंटिंग करवाई जाए उन वोटों को वैलिड मानते हुए, और अगर अथॉरिटी ट्रिब्यूनल कह देता है कि ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, कोई बात नहीं, अगर हार या जीत जिसकी भी हुई वो स्वीकार कर लेगा।
आपके इन सवालों ने, जो मैंने आपके पिटीशन पढ़ी कि उसकी कैमरा की रिकॉर्डिंग नहीं है काउंटिंग की, और ये सब वोट्स इनवैलिड विनिंग मार्जिन रिजल्ट शीट, तो जब इतना सब कुछ प्रोसेस सवालों के घेरे में है तो वो तो और भी पोस्टों के लिए सवालों के घेरे में है, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी। तो जब ये चीज वो मान ले, सपोज कीजिए जहां आपने पिटीशन दायर की है और ये पूरा चुनाव प्रधान पद का कैंसिल वो करते हैं, सपोज कीजिए, तो बाकी पोस्टों पे भी तो इफेक्ट आएगा इसका कि भाई जब वो नहीं ठीक हुई तो ये कैसे ठीक, वो भी काउंटिंग में गड़बड़ हो सकती है जब उनकी कैमरा नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, जब उनकी कोई वो ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं तो सारी काउंटिंग। वहाँ पे ना रिकाउंटिंग, अगर मुझे भी इन्होंने पहली बार में कह दिया होता कि जितेंद्र शर्मा 10 वोट से हार गए हैं या 20 से या 30 से या 2 वोटों से भी, मैं मुझे पहली बार में कह देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं कभी रिकाउंटिंग नहीं करवानी थी। आज से पहले बहुत बार चुनाव हुए हैं। हमारे पूर्व प्रधान अशोक गौतम जी थे, 2-4 वोटों से हार गए थे। माननीय स्वर्गीय युधिष्ठिर मंगल जी हैं, 1 या 2 वोट से हार गए थे। कोई ऐसा आज तक हुआ ही नहीं बार के इतिहास में। चुपचाप घर चले जाते हैं, ठीक है भाई, मैं बात मैंडेट है। परंतु मुझे विनर डिक्लेयर करने के बाद और 4 घंटे के ये जो ड्रामा होता है, इस दौरान जब वापसी आप रिवर्स करते हो रिजल्ट्स को, ये डाउटफुल है। सर मैं वो तो मान गया कि आपके वाला तो आपने चैलेंज कर दिया, लेकिन एज ए आम जनता मैं भी तो देख रहा हूँ इस पूरी प्रोसेस को, आपके पिटीशन को पढ़ रहा हूँ, तो आपने प्रोसेस पे इल्जाम लगाया कि एक एलिगेशन लगाया कि जी ये काउंटिंग प्रोसेस ठीक नहीं हुई, तो उस टाइम पे तो बाकी पोस्टों की भी काउंटिंग हो रही थी, तो वो भी सब सवालों के घेरे में आ गई। बड़ा सा सवाल किया आपने डॉक्टर साहब। इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ आपको मैं कि अगर बाकी कैंडिडेट भी जाते हैं कि अगर ये वोट कैंसिल हैं तो हमारे वोट भी इसी फूटिंग पे रिकाउंट किए जाएँ, रीवैलिडेशन उनको चेक किया, रीवैलिडेट किया जाए या उनको रीचेक किया जाए, तो उसका उनके परिणाम ही पलट जाए। कितने चांसेस? क्योंकि पैरामीटर शुड बी सेम ना, दिस इज जस्टिस की पैरामीटर शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। क्या आपने इसमें दोबारा चुनावों की मांग की है या काउंटिंग रिकाउंटिंग की बात की है? If honorable bar council thinks fit fit for the current scenario, मैंने उसकी मांग की अल्टरनेटली कि भाई लगता है कि हाँ जी। तो आप ये बताएं सर कि सपोज करो कि स्टे हो जाता है, आपने एक स्टे भी मांगा है कि इतने उनको चार्ज ना दिया जाए, चार्ज वापस लिया जाए, फिर ऐसे में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फंक्शन कैसे करेगी? बिना प्रधान का हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है हमारे यहाँ, चार्ज जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, मतलब अल्टरनेट है उसका? अल्टरनेटिव है हमारे यहाँ। ओके। सेक्रेटरी के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट होता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो पुराने थे उनको भी चार्ज मिल सकता है कि तुम आ जाओ दोबारा? नहीं, उन्होंने चार्ज दे चुके हैं, अभी उनको नहीं मिल सकता। अभी ऐसा कभी हुआ है पहले इतिहास में कि भाई चुनाव कई बार प्रधान की मृत्यु हो जाती है बीच में कार्यकाल में, तो वाइस प्रेसिडेंट को कार्यकारी प्रधान बना दिया जाता है। कोई ऐसा आपकी याद में चीज़ हो कि पहले सवाल उठे थे चुनावों पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के और वो मुद्दा गया था बार काउंसिल में, तो कोई फेरबदल हुआ हो या दोबारा चुनाव हुए हो या री इलेक्शन हुआ, रिकाउंटिंग हुई, पहले कभी ऐसा हुआ है? एग्जाम्पल हुआ है, कई जिलों में ऐसा हुआ है। कुछ टाइम पहले की बात है, करनाल में हुआ था कई साल पहले कि ऐसे ही चुनाव उनका धांधलियाँ हुई थी, डिस्प्यूटेड था, तो उसमें जो अपीलेंट था, जो पेटिशनर था, उसकी फेवर में फैसला आया था और जो प्रधान था जिन्हें शपथ ले ली थी उसको बदल के कार्यभार मुक्त कर दिया गया था और प्रधान जो पेटिशनर था उसको बना दिया गया था। सपोज करो बार काउंसिल चंडीगढ़ में आपके फेवर में फैसला नहीं आता या आप उससे असंतुष्ट होते हो या आपको लगता है कि नहीं न्याय नहीं हुआ, फिर आप कहाँ जा सकते हो? क्या प्लेटफॉर्म है आपके पास? हमारे यहाँ अपीलेंट अथॉरिटी है, इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो कहाँ तक फाइट करेंगे? सपोज करो न्याय नहीं मिला तो क्या बीच में छोड़ देंगे लड़ाई या सोचेंगे चलो ठीक है? वकील हूँ सर, न्याय अगर लड़ाई बीच में छोड़ दी तो फिर तो मैं ये तो हो ही नहीं सकता, लड़ाई लड़ेंगे। आई थिंक इट इज जस्टिफाइड, then I will be fighting for it. You will be fighting till end, till you get justice. But till I find that it is not justified or it is justified. If I found it not justified, I will be fighting for it. If I found at any point of time that it is now justified, I will be leaving the my all fight. Okay, I want to ask a last question because the duration of the serving term of a president is for 1 year as per my best knowledge. So suppose if you take a long time in reaching to the Supreme Court, High Court, Bar Council of India and all the time passes and the new election comes, so would you continue this fight or would you leave it in between? This fact is well within knowledge of all the authorities, higher authorities. What you have said, that Honorable High Court, Honorable Supreme Court, Honorable Bar Council of India and Honorable Bar Council of Punjab and Haryana, they all knows that it is for 1 year. They will not be delaying it. So do you think that the decision will come within the time, stipulated time? बिल्कुल जी,
स्विफ्टली इट विल बी, सबकी नज़र है। और अब तो ये मुद्दा ना पूरे हरियाणा का है, सबको पता है कि यहाँ पे किस तरह से फोर्स किया है, तो सबकी नज़र है और ऐसी गलती वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। What kind of support or opposition you are facing from your fellow councils or advocates of our Kaithal district and other districts or legal fraternity that you have done a good thing or you have done a bad thing by challenging this election process in Bar Council Chandigarh? Since the result of since the day of result, I am living a life of a president. Like my colleagues who have voted me, मतलब even majority of the practicing lawyer or voters have called me that you are our president, live like a president, work like a president. I am working like a president. और हमेशा तैयार हूँ हमारे साथियों के लिए, जहाँ जिनकी जो दिक्कत होगी उनसे पहले उनके साथ खड़ा मिलूँगा। जी, तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र शर्मा एडवोकेट, जो हारे हुए भले ही हैं लेकिन हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और हराया गया है। डिक्लेरेशन डिस्प्यूटेड है जी। लड़ाई जारी है। एक मैं आपको एक पंक्तियाँ जी प्लीज कुछ कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है वक्त लिखेगा उनका भी अपराध। तो ये तो होता आया है। तो कृष्ण जी भी समझाने गए थे कौरवों को कि जो दो न्याय अगर तो आधा, तो उसमें भी अगर कोई बाधा हो तुम दे दो इनको 5 गांव, रखो अपनी भूमि तमाम। तो लड़ाई तो कौरव पांडवों वाली ही है जी। तो आम जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वकील खुद न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंच गए हैं अपने ही इलेक्शनों को लेकर बार काउंसिल चंडीगढ़ में। देखना यह होगा कि एडवोकेट जितेंद्र शर्मा क्या अपने प्रयासों में कामयाब हो पाएंगे, क्या अपना पक्ष ठीक से किसी को समझा पाएंगे और क्या उनके पक्ष में कभी फैसला आ पाएगा। ये थी खास पेशकश। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम। भारत माता की जय।